हे वेलकम टू दिस कोर्स पाइथन फॉर डाटा साइंस। आज हम पैंडास के अंदर डाटा फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डाटा फ्रेम क्या होता है, डाटा फ्रेम के अंदर हम लोग इंडेक्सेस को क्या फंक्शन रहता है, इंडेक्सेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बिसाइड्स हम बात करेंगे सीड मेथड की। सीड मेथड जो हमारे पास एक नंपाई का मेथड है और उसको हम लोग कैसे पैंडास के अंदर यूज करेंगे डाटा फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए सीड मेथड को। और इसके बिसाइड्स हम बात करेंगे सिलेक्शन और इंडेक्सेस की डाटा फ्रेम्स के अंदर, और कॉलम्स को नए कॉलम्स कैसे ऐड कर सकते हैं डाटा फ्रेम के अंदर, वो कॉलम्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और एक सबसेट कैसे सिलेक्ट करना है डाटा फ्रेम के अंदर उसके बारे में भी बात करेंगे। कंडीशनल सिलेक्शन कैसे करनी है डाटा फ्रेम्स में, और डाटा फ्रेम्स का रीसेट कैसे करना है, इंडेक्स कैसे रीसेट करना है हम लोगों को डाटा फ्रेम्स का, वो सब आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट पार्ट। सो पहले स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो कि डाटा फ्रेम एक्चुअली होता क्या है। डाटा फ्रेम हमारे पास एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और जैसे हमारे पास एरेज होते हैं 2 डायमेंशनल, वैसे ही सेम वे में हमारे पास 2 डायमेंशनल डाटा फ्रेम रहेगा। टेबल है बेसिकली रोज और कॉलम्स के जैसे है। हमारे पास आर प्रोग्रामिंग में भी डाटा फ्रेम्स होते हैं। जितना भी हम लोगों को डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम लोग को डाटा फ्रेम्स के फॉर्म के अंदर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, डाटा फ्रेम्स के फॉर्म में हम लोग काम करते हैं। और बेसिकली ये सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर हमने एक इंडेक्स लगा दिया। तो सो स्टार्ट विद दिस पैंडास के साथ स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, हम लोगों को सबसे पहले पैंडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। सो हमने वो इंपोर्ट करा, इंपोर्ट pandas एज pd, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक डाटा फ्रेम क्रिएट करा। डाटा फ्रेम में हमने क्या करा है, डाटा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिया एज, यहाँ पर हमने एज स्पेसिफाई करा है और ये हाइट स्पेसिफाई करा है। दैट मीन्स एज जो होगी 8, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 120 सेंटीमीटर का हाइट आ जाएगी, 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग 123 आ जाएगी, 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग 124 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर ये हम लोगों ने डाटा को यहाँ पर डाटा फ्रेम इसका सेट बना दिया और इसको एक वेरिएबल डीएफ में अपलोड कर दिया, pd डॉट डाटा फ्रेम। उसके लिए हम लोगों ने डाटा फ्रेम ये मेथड यूज करा है। ये किसको इन्वोक कर रहा है, डाटा को इन्वोक कर रहा है। तो दैट मीन्स फाइनल डाटा फ्रेम कहाँ जाएगा, हमारे पास डीएफ के ऊपर आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी हैव प्रिंटेड डीएफ को प्रिंट करने पे देखिए क्या आया, एज आई है 8, 9, 10। इसको हम लोगों ने एक रो बना दिया 8, 9, 10 को। हाइट को हम लोगों ने 120, 123, 124 अनदर रो बना दिया। बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सेस आए वो 0, 1, 2 है। इनको हम इंडेक्सेस या लेबल्स भी बोलते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब इसमें से एक रो को हमें लोकेट करना है। लोकेट करना है तो हम लोग एक पर्टिकुलर रो को हम लोग इंडेक्स की हेल्प से भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं। इसको हम लोग नेम्ड इंडेक्सेस बोलते हैं। सो अगेन ये डाटा फ्रेम क्रिएट करा और ये हम लोगों ने यहाँ पर इंडेक्स देने हैं सबको। तो इंडेक्स देने के लिए हम लोगों ने क्या करा, एक पहले इनिशियली वही वेरिएबल लिया डाटा के अंदर एज लिया 8, 9, 10, हाइट लिया 120, 123, 124, और अभी उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डाटा फ्रेम लोड करते टाइम इनिशियली हम लोगों ने इधर सिर्फ डाटा दिया था। अभी जब सेकंड टाइम में हम लोग कर रहे हैं तो हमने इधर इंडेक्सेस भी ऐड कर दिए। इंडेक्सेस मतलब हमने उन सारे डाटा फ्रेम के साथ नंबर्स को ऐड कर दिए, एज 1, एज 2, एज 3 को हम लोगों ने ऐड कर दिया यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर इंडेक्सेस ऐड कर दिए, एज 1, एज 2, एज 3। बाय डिफॉल्ट ये क्या थे, बाय डिफॉल्ट था ये 0, 1 एंड 2। फिर उसके बाद अभी हमने यहाँ पर ये लेबल्स दे दिए, एज 1, एज 2 एंड एज 3। हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर रो को भी रेफर करना होगा तो हम लोग एज 1, एज 2, एज 3 को रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ ये हम लोगों ने करा एक स्पेसिफिक डाटा फ्रेम। अभी सपोज करिए मुझे नॉर्मलाइजेशन कर्व में से एक अपना चाहिए रैंडम वैल्यूज कुछ एक मुझे अपलोड करनी है डाटा फ्रेम के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट pandas एज pd, ये ऊपर ही हमने इंपोर्ट कर लिया था। और फिर उसके बाद कर हमने numpy को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। और pandas इसमें हम लोगों को एक डाटा फ्रेम बनाने के लिए हम लोगों ने सीड मेथड का यूज करा है। सीड मेथड वी हैव यूज्ड टू इनिशियलाइज द रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम नंबर मीन्स ये एक कोई भी हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करके देगा numpy के, क्योंकि हमें सीड मेथड यूज करना था इसलिए हमने numpy को यहाँ पर इंपोर्ट करा है। रैंडम नंबर जनरेटर क्या होगा, एक सीड वैल्यू के साथ स्टार्ट होगा। कोई भी एक रैंडम नंबर दे सकते हैं, जैसे 100 दिया, 200 दिया, 300 दिया। अगर हम ये सीड वैल्यू नहीं देते तो करंट सिस्टम टाइम को एज अ रैंडम नंबर के लिए सीड वैल्यू के जैसा यूज करता है। यहाँ पर हम लोगों ने यूज करा है फ्रॉम numpy डॉट रैंडम। numpy का हम लोगों ने लिया, रैंडम मेथड को ये इन्वोक करा है, इंपोर्ट randn। ये किसका, हम लोगों ने randn को मेथड को इन्वोक करा। np डॉट रैंडम सीड हमने सेट कर दिया यहाँ पर 1013। आप चाहे तो आप कुछ और वैल्यू भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये एरर आ गया है यहाँ पर बिकॉज हम लोगों ने ये numpy को ऊपर इन्वोक ही नहीं करा था, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करा था, इसलिए नीचे एरर आ गया। अभी इसको एग्जीक्यूट करा एंड नाउ वी विल रन इट अगेन।
सो ये मेरे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गए फ्रॉम numpy डॉट रैंडम इम्पोर्ट RANDN यहाँ पर मेथड हुआ। एक हमने डिफॉल्ट सीड वैल्यू दिया, यहाँ पर 101 का दे दिया। नाउ वी हैव क्रिएटेड अ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम देखिए कैसे करा, df लिया एक वेरिएबल नेम विच कैन बी एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, देन pd डॉट डाटा फ्रेम, ऊपर यही सेम मेथड यूज करा था हमने डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, देन RANDN, इससे रैंडम नंबर जनरेट होंगे। कितने रैंडम नंबर जनरेट होंगे, 5 रोज और 4 कॉलम्स जनरेट होंगे, जिसपे हमने इंडेक्स वैल्यूज दी है ABCDE, फिर इसको हमने स्प्लिट कर दिया। ABCDE मीन्स हमारे पास अलग अलग कॉलम्स के अंदर ये लिखे हुए आएंगे, रोज के अंदर लिखे हुए आएंगे। देन कॉलम्स में स्प्लिट करा WXYZ और इसको भी स्प्लिट कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो 20 नंबर्स हमने जनरेट करे हैं 5 रोज और 4 कॉलम्स को, इसको हमने स्प्लिट करा है ABCD और XYZ के कॉलम्स के अंदर, राइट। सो एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, अभी हमारे पास ये डाटा फ्रेम क्रिएट हो गए। इस डाटा फ्रेम को हमने प्रिंट करा तो क्या आया, WXYZ, ये जो हमने ऊपर कॉलम्स करे थे स्प्लिट, और रोज का क्या नाम दिया था, ABCD, राइट। और ये रैंडम नंबर्स हमारे पास जनरेट हो गए। क्योंकि रैंडम जब नंबर जनरेट हो रहे हैं तो दीज विल बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी टाइम। ये देखिए अभी W पर यहाँ पर 0.302 है, नेक्स्ट टाइम हम लोग डाटा फ्रेम को जनरेट करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी डिफरेंट, क्योंकि टोटली हम लोगों ने रैंडम नंबर जनरेट करे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से। देखिए ये 3.02 की जगह 2.70 हो गया। RANDN हम लोगों ने यूज करा है रैंडम नंबर फ्रॉम अ नॉर्मलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जो हम यहाँ पर n नहीं लगाते तो ये रैंडम नंबर सिर्फ नॉर्मलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन में से नहीं लेगा। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो numpy का देख सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम लोगों को सपोज यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम को ही एक्सेस करना है। पर्टिकुलर कॉलम को हम लोगों को एक्सेस करने के लिए df दिया हम लोगों ने, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा तो ये देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर कॉलम W सिर्फ एक्सेस हो गया है। सेम वे में हम लोगों को एक पर्टिकुलर रो को एक्सेस करना हो या 2 कॉलम्स को एक्सेस करना हो तो वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। df W कॉलम Z की दिया तो ये W और Z दोनों कॉलम्स आ गए। देन ये सिंटेक्स भी एक हम यूज कर सकते हैं, df.w SQL सिंटेक्स है, जनरली रिकमेंडेड नहीं है, ऑल्दो ये हमारे पास वैल्यू करेक्ट देगा, यहाँ पर ये वैल्यू सेम ही आएगी, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। डाटा टाइप भी बता रहे हैं नीचे, फ्लोट टाइप का है, 64 बिट्स का यूज किया गया है। देन डाटा फ्रेम कॉलम्स को एज अ सीरीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, टाइप कास्ट हम लोगों ने इसका कर दिया। हम लोगों को चेक करना है कि जो डाटा फ्रेम है किस टाइप का है, तो W का हमने डाटा टाइप चेक करा तो इसने बताया पैंडास टाइप का है और सीरीज टाइप का है। बेसिकली इंटरनली एज अ सीरीज ही स्टोर होते हैं। नाउ सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू कॉलम, तो हमने क्या करा, df न्यू पे यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं जो आपको कॉलम का ऊपर लेबल देना। देन हाउ वी आर गोइंग टू, व्हाट इज गोइंग टू बी द क्राइटेरिया फॉर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर कॉलम, इट इज गोइंग टू बी df w plus y, that means the addition of these two columns will be saved in this new column. So new column is created. Now we have shown this. इसमें आ गए न्यू के अंदर देखिए W प्लस y का लिया था, W इज 2.70 प्लस y 0.90 907 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा एंड हेंस वी गेट द न्यू कॉलम। अभी हम फिर से देखेंगे इसके अंदर से अगर जो मुझे कॉलम को ड्रॉप करना है, न्यू कॉलम को हम लोगों को अगर जो ड्रॉप करना है तो क्या करें, कौन सा मेथड यूज करें, ड्रॉप का मेथड यूज करें न्यू कॉलम को ड्रॉप करने के लिए। df डॉट ड्रॉप न्यू एक्सेस 1 लिया, एक्सेस 1 क्यों लिया, क्योंकि हमें कॉलम पे से ड्रॉप करना है और अगर जो रो पे से ड्रॉप करना होगा तो हम इसको एक्सेस को 0 कर देंगे। दैट मीन्स अगर जो मुझे a को ड्रॉप करना है तो एक्सेस का वैल्यू 0 आ जाएगा। न्यू को ड्रॉप करना था, यहाँ पर जस्ट सी न्यू का कॉलम मेरे पास खत्म हो गया और ये आ जाएगा, राइट। वंस अगेन इफ वी विल लुक एट दिस वैल्यू, ड्रॉप करने के बाद ये देखिए फिर से ऐड हो गई। क्यों ऐड हो गई, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इन प्लेस स्पेसिफाई नहीं करा था। ये एक स्पेशल आर्ग्यूमेंट है जो हमें df के साथ यूज करना है। ये df को हमने व्यू करा तो देखा ये जो कॉलम हमने ऊपर ड्रॉप करा था न्यू का कॉलम, ये ड्रॉप नहीं हुआ एक्चुअली में, ये वापस ऐड हो गया। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को एक स्पेशल आर्ग्यूमेंट इन प्लेस यूज करना होता है। वो देखिए इन प्लेस कैसे यूज करेंगे, df डॉट ड्रॉप न्यू जो भी कॉलम का नाम था एक्सेस 1 लिया क्योंकि हम कॉलम ड्रॉप कर रहे थे, रो नहीं। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है इसलिए कॉलम ड्रॉप नहीं होता। जब हमने करा इसको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा, df को डिस्प्ले करा, नाउ दिस कॉलम हैज बीन ड्रॉप्ड। नाउ सपोज इफ यू वांट टू ड्रॉप द रो को हमें ड्रॉप करना है, df डॉट ड्रॉप e एक्सेस इज इक्वल टू 0। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर,
in case if we want to drop a row, it has to be then axis has to be 0. So drop E has been dropped. Once again we will say it. देखा तो क्या आया, E वापस आ गया. क्यों वापस आ गया E? क्योंकि हमने इन प्लेस फिर से नहीं करा था, तो हमने फिर से इन प्लेस को करा ट्रू और फिर से DF को व्यू करा, तो ये हमारे पास E हमारे पास ड्रॉप हो गया. नाउ सपोज इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर रो, हम लोगों को सिलेक्ट करना है, DF डॉट लोकेशन A कर दिया इसने. तो इसने क्या करा, A वाली लोकेशन जो थी उसका पूरा ये वाला डाटा हमारे पास इसने लिखा है 2.70, 0.62, 0.90, ये पूरा डाटा इसका डिस्प्ले हो गया. या फिर हम लोग एक पोजीशन के ऊपर भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, DF डॉट आई लोकेशन 2 के ऊपर हम लोगों ने इसको सिलेक्ट करा, सेकंड रो को हम लोगों ने सिलेक्ट करा, सेकंड के ऊपर सिलेक्ट करा, तो इसने पूरा ये सेकंड रो शो कर दिया हम लोगों को, -2.01, 0.1868 एंड सो. ये पूरा हमारे पास लोकेशन इसने शो कर दिया और इसका डाटा टाइप दे दिया फ्लोट 64 टाइप का. नाउ सपोज मुझे एक सबसेट ऑफ रोज और कॉलम निकालना है, तो DF डॉट लोकेशन BY में क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे पास रो नंबर B और कॉलम नंबर Y. दैट मीन्स इट शुड प्रिंट 0.848077, ये प्रिंट करना चाहिए. लोकेशन 848079, ये इसने वैल्यू प्रिंट कर दिया. सिमिलरली वी कैन हैव टू वैल्यूज आल्सो. एक सबसेट निकालना है, DF डॉट लोकेशन ABWY, सो इट हैज प्रिंटेड 2 रोज और कॉरेस्पॉन्डिंग BY कॉलम्स के इसने प्रिंट कर दिया. नाउ वी कैन हैव अ कंडीशनल सिलेक्शन आल्सो. कंडीशनल सिलेक्शन के अंदर हम लोग ब्रैकेट नोटेशन यूज करेंगे, सिमिलर टू नमपाई है हमारे पास. पहले DF इसको हमने डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करा, चेक करा, जो न्यू कॉलम ऐड किया था वो नहीं है यहाँ पर. E हमारे पास रो डिलीट हो चुकी है, हम इसी डाटा फ्रेम के साथ आगे जा रहे हैं. नाउ वी हैव एग्जीक्यूटेड द कमांड DF ग्रेटर देन 0. दैट मींस हमारे पास डाटा फ्रेम में वो सभी रोज और कॉलम्स बचेंगे जिनका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. अब यहाँ पर चाहे तो 1, 2, 3 जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो दे सकते हैं. अब ये इनिशियली लॉजिकल वैल्यूज करेगा. ये देखिए, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0, ट्रू फॉल्स एंड देन ट्रू आना चाहिए फर्स्ट कॉलम में, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, एंड सिमिलरली वी कैन वेरीफाई द अदर वैल्यूज आल्सो. देन हमने इसका एक डाटा फ्रेम बना दिया, DF ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 है, उनका एक डाटा फ्रेम बनाया. डाटा फ्रेम बनाया तो ये वैल्यूज हमारे पास डाटा फ्रेम ऐसे बन जाएगा. जो भी लेस देन 0 था उधर MN हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया. नाउ DF डाटा फ्रेम किसका बनाया, जहां पर भी W ग्रेटर देन 0 है, जो भी W ग्रेटर देन 0 है. दैट मीन्स ये हमारे पास आया W ग्रेटर देन 0, इसका हमने डाटा फ्रेम बनाया 3.860 का, और ये हमारे पास डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया. ये देखिए कैसे क्रिएट हुआ है. यहाँ पर हमने डाटा फ्रेम लिया, डाटा फ्रेम के अंदर कौन कौन से रोज थे, 2.706850 A, B और D रोज हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए पूरे के पूरे. आगे से ये रोज हमारे पास पूरे लिस्ट हो जाएंगे. 2.706850 A, B और D, ये वाले रोज हमारे पास पूरे हुए. इसने सिर्फ फर्स्ट को कंडीशनल चेकिंग किया कि जहां पर भी फर्स्ट का वैल्यू, दैट मीन्स कॉलम नंबर W का वैल्यू जहां पर भी ग्रेटर देन 0 होगा, उन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग पूरी रोज ही डिस्प्ले हो जाएंगी. वो डिस्प्ले हो रही है. देन वी हैव डिस्प्लेड दिस डाटा फ्रेम. डाटा फ्रेम के पास हमारे पास इनिशियल वैल्यूज ही है, क्योंकि ये सिर्फ डिस्प्ले करने में यूज कर रहे थे, हमने कुछ भी नया ऐड या डिलीट नहीं करा इस डाटा फ्रेम के अंदर. नाउ टेकिंग वन मोर एग्जांपल, DF ग्रेटर देन W, DF ऑफ W ग्रेटर देन 0 एंड देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग Y वैल्यूज उठानी है. तो DF ग्रेटर देन 0 कौन सा आया, A, B और D आया अगेन, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग Y वैल्यूज उठाया. Y वैल्यूज कौन सा आ गया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, DF ग्रेटर देन 2.70 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया 0.90, P के कॉरेस्पॉन्डिंग आया -0.84 और D वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आया हमारे पास 0.93. ये वैल्यूज आ गई. डाटा टाइप हमारे पास फ्लोट 64 आ गई. राइट, सो दैट इज हाउ वी कैन डू द सब सेटिंग इन द डाटा फ्रेम्स. नाउ और इंडेक्स डिटेल्स हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. हम लोग इंडेक्स को रीसेट भी करके देखेंगे, स्प्लिट अप भी करके देखेंगे. डाटा फ्रेम को डिस्प्ले कराया हम लोगों ने, ABCD वाला वही चल रहा है हमारे पास. अभी इंडेक्स को रीसेट करना है. इंडेक्स रीसेट करना मतलब मुझे ABCD नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे कुछ और चाहिए, तो मुझे इसलिए इंडेक्स को रीसेट करना है. रीसेट करने के लिए मैंने क्या करा, DF डॉट रीसेट इंडेक्स कर दिया. ये देखिए ABCD ये एज इट इज रहा और इसमें एक एक और इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐड कर दिया इसमें. नाउ वी हैव डिस्प्लेड दिस डाटा फ्रेम. डाटा फ्रेम को डिस्प्ले कराया हम लोगों ने,
देन मुझे यहाँ पर ये 0 1 2 3 नहीं चाहिए, इसकी जगह कुछ और चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल दिया, न्यू विंड, और इसके ऊपर ये डिफरेंट वैल्यू CA, NY, WY, OR, CO ये ऐड कर दी कनाडा, न्यूयॉर्क के लिए, और इन सबको स्प्लिट करके इसे एक वेरिएबल पर डाल दिया। और हम लोगों ने फिर एक DF स्टेट्स लिया, ये यहाँ पर हमने इस पे एक एट्रीब्यूट लिया और उस एट्रीब्यूट के ऊपर ये सारी वैल्यूज ऐड कर दी। ये वैल्यूज ऐड कर दी, ये क्यों एक ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ई के लिए एग्जीक्यूट करा थे। देखिए यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है यहाँ पर, और हमारे पास ये जो है रोज है ये 4 है, दैट इज व्हाई इट हैज गिवन अस एरर न्यू विंड के ऊपर। तो हियर वी हैव टू टेक ओनली 4 वैल्यूज, देन इट वोंट गिव अस एरर। ये 4 वैल्यूज हम लोगों ने कराई इसके ऊपर, DF स्टेट्स के ऊपर, न्यू विंड के ऊपर हम लोगों ने वैल्यूज कराई। नाउ अ न्यू कॉलम स्टेट्स हैज बीन एडेड, और इसके ऊपर ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई DF के ऊपर। ये 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास, CA, NY, WY और OR। ये एक नया कॉलम हमारे पास ऐड हो गया। अभी इस कॉलम को हम लोगों को एज अ इंडेक्स वैल्यू के में यूज करना है, तो हम लोगों ने क्या करा, इधर कमांड दिया DF डॉट सेट इंडेक्स स्टेट्स, तो दैट मीन स्टेट वाला कॉलम जो है हमारे पास ये एज अ इंडेक्स यूज होगा। जिससे हियर जो उधर ABCD लिखा हुआ था वो ABCD खत्म हो गया, और अभी यहाँ पर ये चारों कॉलम एज अ इंडेक्स वैल्यूज के जैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देन वापस इसको DF को डिस्प्ले करा, क्यों नहीं आया ये वापस ABCD कैसे आ गया, टेक अ पॉज एंड यू कैन टाइप इन कमेंट ऑल्सो, ये क्यों आया, ये बेसिकली हम लोगों ने फिर से इन प्लेस नहीं यूज करा था, इसीलिए ये ऐसा हुआ। हमारे पास ये कमांड परमानेंट नहीं हुई एग्जीक्यूट, इसको परमानेंट करने के लिए वंस अगेन वी हैव टू सेट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करा हम लोगों ने, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्प्लेड द DF, सो वी कैन सी हियर द वैल्यूज। ये यहाँ पर अब हमारे पास परमानेंटली एज अ इंडेक्स वैल्यू सेट हो। दैट एंड्स विद द लेसन 4.2। नेक्स्ट लेसन में हम लोग डाटा फ्रेम्स को फर्दर थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू।